हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल विद न्यू वीडियो। तो इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि व्हाट आर द एलिमेंट्स और प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन। हमने बेसिक प्रिंसिपल और बेसिक एलिमेंट्स के बारे में जाना था। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन। डिफरेंट टाइप्स पर बात करने से पहले हमें ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ग्राफिक डिज़ाइन हमारे चारों तरफ है। जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, चाहे वो बुक्स हो, बुक्स की लेआउट हो, ग्राफिक डिज़ाइन उसमें भी है। चाहे वो आपका मोबाइल ऐप हो, उसमें भी ग्राफिक डिज़ाइन है। चाहे आपका न्यूज़पेपर में एड्स देख रहे हो, वो ग्राफिक डिज़ाइन है। चाहे आप टीवी में एड्स देख रहे हो, वो भी ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर आता है। हर ग्राफिक डिज़ाइन अलग अलग स्किल्स और टेक्निक्स को रिप्रेजेंट करता है। हर ग्राफिक डिज़ाइन की अलग टेक्निक होती है, अलग स्किल होती है, जिसके बारे में हम आज समझेंगे। पहला आता है इसमें विजुअल आइडेंटिटी ग्राफिक डिज़ाइन। विजुअल आइडेंटिटी ग्राफिक डिज़ाइन एक ब्रांड के विजुअल एलिमेंट्स को फोकस करता है। इसका एम है कि ये अपने इमेजेस के द्वारा, एलिमेंट्स के द्वारा, शेप्स के द्वारा, कलर्स के द्वारा ब्रांड की आइडेंटिटी को कम्युनिकेट कर सके। ग्राफिक डिज़ाइनर्स जो होते हैं आइडेंटिटी ग्राफिक डिज़ाइन फील्ड में, उनका काम होता है कि वे एक एलिमेंट को डेवलप कर सकें, क्रिएट कर सकें और एक टाइपोग्राफी को क्रिएट कर सकें। ब्रांड के लिए कलर पैलेट यूज़ कर सकें, ब्रांड के लिए कलर पैलेट को चूज़ कर सकें, ब्रांड के लिए इमेजेस की लाइब्रेरी को यूज़ कर सके। कि ग्राफिक डिज़ाइनर इसके साथ साथ ब्रांड की गाइडलाइंस को भी डेवलप करते हैं कि किस तरह से एक लोगो का यूज़ हो सकता है, किस तरह से कहाँ पर कलर का यूज़ होता है। कलर पैलेट का मतलब होता है कि एक 4-5 कलर का कॉम्बिनेशन जो उस ब्रांड को रिप्रेजेंट करता हो, उस ब्रांड को एक आइडेंटिफाई कर सके कि इस ब्रांड के ये कलर हैं। और विजुअल गाइडलाइन का मतलब ये होता है कि उस ही कलर को हम किस उसमें यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पर कौन सा कलर आएगा, कहाँ पर क्या लोगो आएगा। और जो इमेजेस लाइब्रेरी है, उसी में से इमेजेस हम यूज़ कर सकते हैं उस ब्रांड के लिए किसी भी डिज़ाइन में या किसी भी वेबसाइट। नेक्स्ट जो ग्राफिक डिज़ाइन है वो है मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग ग्राफिक डिज़ाइन। जी हाँ, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग से क्या मतलब आता है कि किसी प्रोडक्ट को सेल करना या किसी प्रोडक्ट के बारे में बताना या किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना। जी हाँ, इस टाइप की डिज़ाइन को हम प्रोडक्ट सेल करने में या सर्विस को सेल करने में यूज़ किया जाता है, जिसमें कि हमारा एडवर्टाइजमेंट आ जाता है। चाहे वो प्रिंट एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे वो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट। जो प्रिंट एडवर्टाइजमेंट में आपका आता है, पोस्टर्स आ जाते हैं, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स आ जाते हैं, कैटलॉग आ जाते हैं, पोस्टर्स आ जाते हैं और आपका मैगज़ीन आ जाता है। उसी तरह से डिजिटल में आपके आ जाते हैं, आपका वीडियो एड्स आ जाता है, टेलीविज़न एड्स आ जाता है जो आप टीवी में एड्स देखते हैं, और सोशल मीडिया एड्स भी आ जाता है। इस फील्ड के जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, उनका बहुत सारा टाइम सिर्फ़ और सिर्फ मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग ग्राफिक डिज़ाइनर्स के फील्ड में या एरिया में जो काम होता है, जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो अपना बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे, मार्केटिंग कैंपेन पे और उसके एसेट को कलेक्ट करने में, और एलिमेंट्स डेवलप करने में, और ह्यूमन हैबिट्स के बारे में रिसर्च करने में वो अपना बहुत सारा टाइम अपना स्पेंड करते हैं। इस टाइप के जो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग ग्राफिक डिज़ाइनर्स जो हैं, उनको ये नॉलेज ज़रूर होती है कि हाउ टू सेल प्रोडक्ट। वो किस तरह से प्रोडक्ट को बेचा जाता है, किस तरह से एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जाती है, ये स्किल उनमें होती है। नेक्स्ट ग्राफिक डिज़ाइन आता है आपका वेब डिज़ाइन। इसमें एक वेबसाइट के लेआउट, स्ट्रक्चर की प्लानिंग और बिल्डिंग की जाती है। इसका करियर ग्राफिक डिज़ाइनर के करियर से बहुत सिमिलर होता है।
एक वेबसाइट डिज़ाइनर जो होता है वो एक वेबसाइट को यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए इमेजेस क्रिएट करता है, एलिमेंट्स क्रिएट करता है, और साथ ही साथ जो स्ट्रक्चर होता है, लेआउट होता है, उसको क्रिएट करता है ताकि वो यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट बन सके, कंज्यूमर को ज़्यादा अट्रैक्ट कर सके। वेबसाइट डिज़ाइन बहुत क्लोजली हम इसे यूएक्स और यूआई डिज़ाइन भी कह सकते हैं। यूज़र इंटरफेस कैसे होता है और यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन क्या होता है, उससे बहुत कनेक्ट करती है वेब डिज़ाइन। और यूएक्स और यूआई डिज़ाइन को हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में कि ये होता क्या है, इसका और ग्राफिक डिज़ाइन का इन दोनों में डिफरेंस क्या है, उसको हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट डिज़ाइन आता है पब्लिकेशन ग्राफिक डिज़ाइन। पब्लिकेशन ग्राफिक डिज़ाइन फोकस करता है बेसिकली एक लेआउट पर, एक टाइपोग्राफी पर, आर्ट वर्क पर, और सेलेक्टिंग फोटोग्राफ, और सेलेक्टिंग टाइपोग्राफी और इलस्ट्रेशन, इन सब पर वो फोकस करता है। इस एरिया के ग्राफिक डिज़ाइनर्स यानी पब्लिकेशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स मोस्टली वर्क करते हैं एक बुक पर या मैगजीन पर, या फिर आपको कह सकते हैं कि एक कैटलॉग पर। इस फील्ड के ग्राफिक डिज़ाइनर्स को प्रिंट मीडिया की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसकी नॉलेज के बिना इस फील्ड में ग्राफिक डिज़ाइनर्स शायद सक्सेसफुल ना हो पाए। उनको प्रिंट प्रोसेस के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, तभी एक पब्लिकेशन ग्राफिक डिज़ाइनर सक्सेसफुल हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका पैकेजिंग ग्राफिक डिज़ाइन। पैकेजिंग ग्राफिक डिज़ाइन इज़ नॉट अ प्रोटेक्ट ऑफ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट की पैकेजिंग करना का मतलब ये नहीं है कि उस प्रोडक्ट को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी चीज़ से, नहीं। पैकेजिंग ग्राफिक डिज़ाइन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्केटिंग टूल। इस फील्ड के जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं, यानी कि जो पैकेजिंग ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं, वो बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, मॉकअप्स रेडी करते हैं, और प्रिंट फाइल जो होती है वो रेडी करके देते हैं। इस डिज़ाइन में जो डिज़ाइनर्स होते हैं, यानी कि एक पैकेजिंग ग्राफिक डिज़ाइनर जो होता है, उसे प्रिंट की पूरी प्रोसेस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। पैकेजिंग ग्राफिक डिज़ाइनर्स को अपने कॉम्पिटिटर और लेटेस्ट ट्रेंड को ट्रैक करते रहना चाहिए, जिससे कि वो अपना प्रोडक्ट को कंज्यूमर में स्टैंड आउट कर सकें, ताकि वो कंज्यूमर उनके प्रोडक्ट को ज़्यादा वैल्यू दे सके, ज़्यादा अट्रैक्ट हो सके उसके द्वारा। उसके लिए डिज़ाइनर का ट्रेंड को समझना और कॉम्पिटिटर क्या यूज़ करते हैं या ट्रेंड में क्या चल रहा है इस समय इंडस्ट्री में, उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जो कंज्यूमर होता है वो नए ट्रेंड की तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इसलिए हमें ट्रेंड का भी ध्यान रखना पड़ता है। कॉम्पिटिटर क्या यूज़ कर रहा है, क्या उसकी पैकेजिंग में जा रहा है, उसका भी ध्यान देना पड़ेगा। उसी के अकॉर्डिंग हम अपना जो प्रोडक्ट है उसको हम पब्लिक में या कंज्यूमर में स्टैंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्राफिक डिज़ाइन आता है आपका मोशन ग्राफिक डिज़ाइन। आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा कि मोशन ग्राफिक डिज़ाइन। आपको ये समझना होगा कि मोशन ग्राफिक डिज़ाइन इज़ द न्यू स्पेशल एरिया है ग्राफिक डिज़ाइन में, जो दिन पे दिन ग्रोथ करता जा रहा है और बहुत जल्दी ग्रोथ कर रहा है एक ग्राफिक डिज़ाइन फील्ड में। किसी भी तरह का एक ग्राफिक अगर मोशन में है, अगर कोई भी एलिमेंट हमारा अगर एक मोशन में है, तो उसे हम मोशन ग्राफिक डिज़ाइन ही कहेंगे। इसमें आपका एनिमेशन इन्वॉल्व होता है, बैनर इन्वॉल्व होता है, एक सीक्वेंस, टाइटल सीक्वेंस इन्वॉल्व होते हैं, ट्रेलर्स इन्वॉल्व होते हैं, और आपके वीडियो गेम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इन सब में एक मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर की बहुत ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आपका आता है एनवायरमेंटल ग्राफिक डिज़ाइन। एनवायरमेंटल ग्राफिक डिज़ाइन को हम एक तरह से आर्किटेक्चर डिज़ाइन भी कह सकते हैं। इसका बेसिकली काम होता है कि जैसे हमारी बड़ी बिल्डिंग है उसका डिज़ाइन करना, और आपका स्टोर्स हो गए, आपके मैप्स हो गए, उनको डिज़ाइन करना इस एनवायरमेंटल ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर आता है, जिसे हम आर्किटेक्चर डिज़ाइन भी कह सकते हैं। इस टाइप का जो ग्राफिक डिज़ाइन होता है वो पीपल को प्लेस से कनेक्ट करता है। मैंने आपको पहले बताया था कि प्लेस, किसी भी जगह का जो डिज़ाइन होता है, आर्किटेक्चर होता है, उसको डिज़ाइन करना एनवायरमेंटल ग्राफिक डिज़ाइन में आता है, जिससे कि लोग जगह से कनेक्ट कर पाते हैं। बेसिकली इसका जो बैकग्राउंड होता है वो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर बैकग्राउंड से होता है। जो इस फील्ड के ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं उनको एक आर्किटेक्ट
और इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, उससे फेमिलियर होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका आता है इलस्ट्रेशन फॉर ग्राफिक डिज़ाइन। अब इसको बात समझ में, इलस्ट्रेशन फॉर ग्राफिक डिज़ाइन, इसको हम बेसिकली एक ग्राफिक आर्टिस्ट भी बोल सकते हैं। जो ग्राफिक आर्टिस्ट होते हैं वो बेसिकली ओरिजिनल आर्ट वर्क क्रिएट करते हैं। किसी भी ग्राफिक डिज़ाइन, किसी भी जो हमने ऊपर बात की थी ग्राफिक डिज़ाइन, 7 ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में बात की, उन सब के लिए ओरिजिनल आर्ट वर्क क्रिएट करते हैं, उसको हम आर्टिस्ट कहते हैं। मोस्टली जो ग्राफिक आर्टिस्ट होते हैं वो राइटर्स के साथ, एडिटर्स के साथ और आर्ट डायरेक्टर के साथ बहुत क्लोजली कोलैबोरेट करते हैं। ग्राफिक आर्टिस्ट जो होते हैं वो फाइन आर्ट्स, एनिमेशन, आर्किटेक्चर, इन सब से फेमिलियर होते हैं। तो ये सब थे 8 टाइप्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन, जिसमें आपका पहला विजुअल आइडेंटिटी ग्राफिक डिज़ाइन आ गया, दूसरे नंबर पर आपका मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग ग्राफिक डिज़ाइन आ गया, तीसरे पे वेब डिज़ाइन आ गया, चौथे पे आपका पब्लिकेशन ग्राफिक डिज़ाइन आ गया, पांचवें पे आपका पैकेजिंग ग्राफिक डिज़ाइन आ गया, छठे पे आपका मोशन ग्राफिक डिज़ाइन आ गया, सातवें पे इन्वायरमेंटल आ गया, आठवें पे आ गया ग्राफिक आर्टिस्ट या फिर इलस्ट्रेशन फॉर ग्राफिक डिज़ाइन। इसके बारे में हमने सारी नॉलेज दी। और आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना अपने क्वेश्चंस या अपने कोई सजेशंस हो वीडियो को लेके, तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंस ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन एंड यूएक्स डिज़ाइन। जो हमने बात करी थी कि यूएक्स डिज़ाइन क्या होता है, यूआई डिज़ाइन क्या होता है, ग्राफिक डिज़ाइन हमने पढ़ लिया, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, इन सब के बारे में हम समझेंगे कि डिफरेंस क्या है इन तीनों के बीच में। सो तब तक के लिए गुड नाइट, लेट्स कनेक्ट विद द न्यू वीडियो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।